Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on New Parliament House. जितने भी चीज़ें हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में एंड उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज न्यू पार्लियामेंट हाउस. तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस. ओके, सो फर्स्ट वन इज Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the new Parliament House on 10th of December 2022 under the Central Vista Project. तो इसमें बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये फाउंडेशन स्टोन रखी थी, कब रखी थी न्यू पार्लियामेंट हाउस की, वो रखी थी ऑन 10th of December 2022 अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. एंड इस प्रोजेक्ट का जो नेम था वो था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. तो आप ये याद रखिएगा. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो बिल्डिंग है ये किसने डिजाइन करी थी, इनके आर्किटेक्ट कौन है, वो है बिमल पटेल. तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट एंड हु डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. ठीक है, तो वो नेम है बिमल पटेल. तो ये आप याद रखिएगा. एंड ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है ये कौन सी शेप में बिल्ड किया गया है, ये ट्रायंगुलर शेप में इसको बिल्ड किया गया है एंड जिसमें कि टोटल 4 फ्लोर्स बनाए गए हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है ये कितने स्क्वायर मीटर में बना है. ये टोटल 64,500 स्क्वायर मीटर्स में ये बनाया गया है ये पूरा न्यू पार्लियामेंट हाउस. ओके, एंड इट हैज 3 डोर्स जिनके नेम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार. ठीक है, ये तीनों ही इसके नेम दिए गए हैं. जैसे कि ये ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है तो इसमें 3 गेट बनाए गए हैं टोटल. तो ये तीनों के गेट के नेम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में. ओके, नाउ अ नेक्स्ट पॉइंट इज आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा एंड राज्यसभा में इस न्यू पार्लियामेंट हाउस में कितनी सीटें बनाई गई हैं. तो लोकसभा में टोटल 888 सीट्स हैं एंड राज्यसभा में टोटल 384 सीट्स हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग आपको पता ही है कौन से आर्टिकल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इट कम्स अंडर आर्टिकल 108. ओके, तो इसमें इतनी स्पेस बनाई गई है कि इसमें जॉइंट सिटिंग्स प्रॉपरली हो पाए, इजिली हो पाए एंड इसमें सारे ही मेंबर आ सकते हैं जॉइंट सिटिंग्स में. ऑल द मेंबर्स कैन कम. ओके, इतनी स्पेस है इसमें. नाउ लास्ट पॉइंट इज during the joint sitting both the houses more than 1272 member of parliaments will be able to sit together in the Lok Sabha itself. ठीक है, तो लोकसभा में जब ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी तो उसमें टोटल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आ सकते हैं, उसमें टोटल इंक्लूड हो सकते हैं 1272. इतनी इनफ स्पेस अवेलेबल है न्यू पार्लियामेंट हाउस में ज्वाइंट सिटिंग के लिए. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट हाउस. तो इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिख दिए हैं क्वेश्चंस ना लिखते हुए. तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि आंसर्स क्या क्या होंगे. डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ एंड बता देती हूँ सीधे इनके आंसर्स ताकि आपको ईजी हो जाए पढ़ने में. सीधे सीधे एक ही जगह आपको आंसर मिल जाएंगे इसमें. तो फर्स्ट वन इज इसमें पूछा गया है कि ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है इसको इनॉग्रेट किसने किया है. तो ये इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ये इनॉग्रेशन हुआ था ऑन 28th of May 2023 को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज ऑन विच डेट नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट. कब फाउंडेशन स्टोन इसकी रखी गई थी. ये रखी गई थी ऑन 28th of December 2018 में. नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी. ठीक है, जो आज ये बन के तैयार हो चुका है 28th of May को इन द ईयर 2023 में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. तो ये डिजाइन किस कंपनी ने दिया है, विच कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. तो ये है HCP डिजाइन्स कंपनी. इसी कंपनी के थ्रू ये डिजाइन प्रिपेयर किया गया है. तो आपसे ये कंपनी का नाम पूछ लिया जा सकता है तो आप ये याद रखिएगा HCP कंपनी. नेक्स्ट, ये आप सभी को पता होगा इन न्यू दिल्ली न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड. ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा न्यू पार्लियामेंट हाउस को कौन सी शेप दी गई है। तो ये शेप दी गई है ट्रायंगुलर शेप, आप सभी को पता है, जिसमें 3 द्वार हमने अभी डिस्कस किए हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहले वाले में था कि हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, विच कंपनी, तो वो थी HCP डिजाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी ने ये जो न्यू हाउस ऑफ पार्लियामेंट है कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब बनाने में मदद करी है पूरी तरीके से, तो वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, ये आप देख लीजिए। द न्यू पार्लियामेंट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स। तो ये जो HCP डिजाइन कंपनी है जिनने प्रिपेयर किया है डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो ये किस स्टेट में बेस्ड है ये कंपनी, ये गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म है, ठीक है, HCP डिजाइन। तो इसी कंपनी ने ये डिजाइन प्रिपेयर किया था न्यू पार्लियामेंट हाउस का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया ही था अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, तो ये इसका आंसर होगा बिमल पटेल इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये सेंगोल है, ये आपने सुना ही होगा, ये एक स्तंभ की तरह होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो संगोल है ये प्लेस किया गया है किसके पास, ये प्लेस किया गया है नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा, ये एक स्तंभ की तरह है, इंपॉर्टेंट, ये अभी मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। ये जो संगोल है ये लोकसभा, जहां पे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी सीट के बगल में ये संगोल प्लेस किया गया है एंड इसकी इनॉग्रेशन की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू संगोल। ओके, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, संगोल के पीछे की। द स्टोरी ऑफ संगोल टू बी केप्ट इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन अगस्त 1947 when India was being given independence, a scepter Sengol given to the Prime Minister Jawaharlal Nehru. ओके, तो जब हमारा देश जब आजाद हुआ था तो एज अ गिफ्ट ब्रिटिशर्स ने हमें ये संगोल दिया था। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये होता है संगोल, ठीक है। तो इसी को एज अ गिफ्ट मिला था हमें जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड ये गिफ्ट दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को इन अगस्त 1947 में व्हेन इंडिया वाज बीइंग गिवन इंडिपेंडेंस। तभी ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंडियन लीडर्स बिलीव टू बी फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी को ये संगोल दिया गया था, इसका मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी पावर किन्हें दे रहे हैं, इंडियंस को दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने संगोल को ये सौंप दिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को। Okay, so just remember all these points related to Sangol. Next, through Central Vista Redevelopment Plan project, the new Parliament House has been constructed. ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू ये पार्लियामेंट हाउस, न्यू पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या नेम है, द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कितने एरिया में टोटल ये न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये टोटल 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है न्यू पार्लियामेंट को, न्यू दिल्ली में। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो लोकसभा चेंबर है एंड जो राज्यसभा चेंबर है ये किस थीम पे डिजाइन किए गए हैं, किस थीम के बेसिस पर। तो जो लोकसभा चेंबर है हैज बीन डिजाइंड ऑन द थीम ऑफ द नेशनल बर्ड विच इज पीकॉक, एंड ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा चेंबर, ये डिजाइन किया गया है ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस। तो ये आप याद रखिएगा, लोकसभा चेंबर किस थीम के बेसिस पे बना है, ये हमारी जो नेशनल बर्ड है पिकॉक, उस थीम के बेसिस पर बना है। एंड राज्यसभा चेंबर किस थीम के बेसिस पे बना है, हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उस थीम के बेसिस पर बना है ये। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कितने मनी इस पे स्पेंड किए गए हैं हमारे न्यू हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनाने में। टोटल 1200 करोड़ मनी स्पेंड किए गए हैं इस कंस्ट्रक्शन में।
ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इस दिन ये जब इनॉग्रेशन हुआ था न्यू पार्लियामेंट का, तो इस दिन और क्या इनॉग्रेशन हुआ था और किस चीज का, तो ₹75 जो कॉइन है आपने देखा ही होगा, हैज बीन रिलीज्ड ऑन इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में कितने स्टोरीज हैं। तो टोटल कितने स्टोरेज हैं? टोटल 4 स्टोरेज आर देयर इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हाउस। आफ्टर दैट इन लोकसभा हॉल द जॉइंट सिटिंग विल बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, लोकसभा हॉल में ही जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट टोटल सीट्स कितनी है फॉर द जॉइंट सिटिंग के लिए इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस में? तो टोटल सीट्स 1272 has been made for the joint session in the new parliament house. So just remember this number. After that, how many committee rooms have been constructed in new parliament house? So total 6 committee rooms have been constructed in new parliament house. After this, in 1927 the old parliament house completed. आपसे पूछा जा सकता है कि जो पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस है वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो वो कंप्लीट हुआ था इन द ईयर 1927 में। नेक्स्ट आपसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जा सकता है, ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था ऑन 12 February 1921 में, एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चला था 6 ईयर्स तक, एंड कंप्लीट कब हो गया था ये? इन द ईयर 1927 में। तो आपको ये पूछ लिया जा सकता है आपसे ये ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में ही। आप ऐसा मत समझिए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में ही पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ओल्ड पार्लियामेंट से रिलेटेड भी। तो इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी 12 February इन द ईयर 1921 में, एंड इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चला था टोटल 6 ईयर्स तक, एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1927 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, ये जो ओल्ड जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी इसका इनॉग्रेशन किसने किया था इन द ईयर 1927 में? इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था Jan 18, 1927 में हुआ था बाय वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसका जो डिजाइन दिया गया था, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन थे ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के? वो 2 आर्किटेक्ट थे। या तो आपसे इनका नाम पूछ लिया जा सकता है या इनका नाम, इन दोनों में से कोई भी एक नेम हो तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी नेम, या तो दोनों ही पूछ लिया जाएगा, तो इसमें बोथ मारेंगे आप टिक। तो फर्स्ट वन इज एडविन लुटियंस एंड द सेकेंड वन इज हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों ने ही ओल्ड पार्लियामेंट का डिजाइन दिया था, ये दोनों ही आर्किटेक्चर थे उस समय में। ओके, एंड यहाँ पे बात की जा रही है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की, तो इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें थी? तो लोकसभा में 543 सीट्स थी एंड राज्यसभा में 250 सीट्स थी। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है ये, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस कंट्री से डिराइव किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटेन कंट्री। Okay, so just remember these points. So this is the end of the topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivish Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.